हाँ तो बहनों और भाइयों, मैं थार से कह रहा था कि छोटू चाचा आज थारा गला बहुत एक लंबे अरसे के बाद जनाब 2005, 6, 7 और 7 के बाद आज आ गया 20-13 साल के बाद जनाब वाला जो है ना अपना ये प्रोग्राम थोड़ा सा पेश कर रहे हैं थारे गेल। हाँ तो बहनों और भाइयों, मैं तुमने बात कर रहा था अभी एक था बादशाह, ठीक है, एक था बादशाह और बादशाह जनाब वाला जो है ना जी, एक दिन सारे नजूमिया ने कहने लगा अरे मेरा इस सल्तनत में जितने भी नजूमी है ना सारे के सारे नजूमी आज आ जाओ और मन मेरी किस्मत की रेखा बताओ। तो भाई उसकी रेखा बताने वास्ते जनाब वाला जो है ना सबसे बड़ा जो पामिश था ना वो आया और आकर उसने जनाब बादशाह का हाथ देखा और हाथ देख कर कहने लगा बादशाह सलामत हम तो बहुत गणे मनुष्य हो। बादशाह ने आया गुस्सा, बोला क्यों कर हम मनुष्य हैं? उन्होंने कहा भाई बात यह है कि तेरी किस्मत की रेखा में लिख रही है कि तेरे घर के हर बच्चे का जनाजा तेरे कंधे पे जाएगा। बादशाह बड़ा परेशान हो गया। बादशाह ने क्या, अरे भाई इसका सर कलम करो, इसका फौरी तौर पर सर कलम करा जाए क्योंकि इसने हमारे से मनुष्य बता दिया, पूरे खानदान के जनाब वाला जो है हम कंधे पे उठाने गिलासे। तो इतनी देर में जनाब वाला जो है ना एक आदमी बादशाह आया, उसने कहा बादशाह सलामत जान के मान पाऊं तो मैंने थोड़ी सी मोहलत दे दो, इस बंदा ने थम जो है ना कैद कर दो और इसका सर कलम ना करो और मैं थमने तकदीर का जनाब जो है ना हाल बताऊं। तो वो जनाब वाला कहने लगा भाई ये सबसे बड़ा नजूमी था, ये नहीं बता सके तो तय हमारी तकदीर का क्या बताओ। कहना जी बादशाह सलामत एक हफ्ता का टाइम दे दो, मैं अपनी स्टडी करके थमने जनाब जो है बताऊं थारी तकदीर का के हाल है, थारी रेखा में बताऊं। तो वो जनाब आदमी चला गया। 7 दिन बाद जिस टाइम आदमी बोड़ के बादशाह की आया, उसके कटहरा का मैं आगे खड़ा हो गया बादशाह की अदालत में, तो कहने लगा बादशाह सलामत आज मैं आपने जनाब जो है जो मांगूंगा वो दोगे। बादशाह सलामत ने सोचा पता नहीं बतावेगा कि नहीं बतावेगा, सल्तनत मांगेगा तो दे देंगे, हीरे मोती मांगेगा तो दे देंगे। बादशाह सलामत कहने लगा भी बात ये जितना गलत बताया ना तो तेरा भी सर कलम करूंगा, जो पहले ढक रखे है ना उसने भी दोनों आने सरेआम काटूंगा। तो उसने कहा ठीक है बादशाह सलामत मैंने शर्त मंजूर है, आप अपना हाथ दिखाओ। उसने जनाब बादशाह का हाथ देखा और हाथ देखने के बाद उसने बादशाह से कहा वाह 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 बादशाह सलामत के मुकद्दर पाया था ना। बादशाह चौड़ा हो गया, बादशाह बड़ा खुश है, बोला न्यू क्यों कर। उन्होंने कहा बादशाह सलामत आप अपने खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग और सबसे लंबी उम्र वाले होगे और जनाब वाला जो है ना सबसे लंबी हुकूमत आपकी चलेगी और इतनी बड़ी आपकी हुकूमत है कि आपके बाद कोई भी बादशाह नहीं बनेगा और जो बना तो वो जनाब वाला आपके पोते पड़पोते में से बनेगा बादशाह, तो पूरा कोई बादशाह नहीं बना। आप बहुत बड़ी किस्मत के धनी हो और आप जनाब वाला जो है ना जी ता हयात बादशाह रहोगे, जब तक रहोगे बादशाह रहोगे। बादशाह बड़ा खुश होया और बादशाह ने जनाब वाला जो है खुशी में होकर क्या उसने मांगता है, तो वो कहने लगा बादशाह सलामत जान के मान पाऊं। तो वो जो अंदर आदमी ढक रखा है उसने छोड़ दे। बोला क्यों? उसने तो मेरी किस्मत बड़ी बुरी बताई थी। उसने कहा बादशाह सलामत जो उसने बताई थी वो मन्ना बताई है। उसने बस लफ्जा का इस्तेमाल करा कि तेना मोढ़े पर ढोने पड़ेंगे सारे बंदे, और मैंने भी वही बात बताई भी आपकी उम्र लंबी है। उसने बंदियां का जिक्र कर दिया भी तेरे सामने मरण का, और मन्ना जिक्र कर दिया कि तेरी बादशाह कायम रहेगी। तो भाइयों मैं अपना पहले भी क्या करूँ था कि जिस टाइम भी बोलो बोलने से पहले तोल लो क्यों। हाँ तो मारे गले आज मैं थानू बता दूं आज मैं कल्ला प्रोग्राम नहीं कर रहा, हाँ एकला बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आज मेरे गले जो है ना प्रोग्राम करने वास्ते जनाब जो है बड़ी दूर से हमने जनाब एक ताऊ टोए है, बहुत पुराने बूढ़े आदमी बुजुर्ग आदमी है भोपा जी। तो भोपा जी सुवानी वाले वो जनाब जो है ना पूरी सुवानी में टोक ले आए भोपा जी ने। तो भोपा जी आज मारे गले। भोपा जी अस्सलाम वालेकुम आदाब। भोपा जी आप खुशामदीद। वालेकुम सलाम, शुक्रिया भाई तने बुलाया अपने प्रोग्राम में। क्या हाल है? हाल ठीक से और मन बहुत घना अच्छा लग गया ताऊ, ठीक है ना। अब तो तेरा गेल के ना फ्रिज भी खत्म हो लिया, तेरा गेल के टीवी भी मुक लिए, तेरा गेल के रेडियो भी मुक लिए, क्या बड़ा फटो है क्या क्यों कर दिया है? नो ना कहते मेरे गेल तो मेरी उम्र एक केस है। हाय 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 ताऊ 100 साल ने पिए फिर हरी बीबी कह रहा मेरी उम्र एक केस है। मैं ब्याह करना फिर सोचता मैंने बाप बताया कैसे। नहीं ब्याह तो करना तेरा हक बना है, ब्याह तो तेरा आप करा देंगे। किस तरह की लुगाई चाहिए तुम्हें? बस ब्याह चाहिए लुगाई जिस तरह की भी हो, इस उम्र में आप रोड़ा रड़ा करने लायक हो जी। अच्छा 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 ये तो ठीकड़े सेकण वास्ते टोंदा फिर है। हां अच्छा ताऊ तो मैंने नहीं बताता तो घने सारे ब्याह देखे होंगे लोगों के,
तो जो हमारे जो कल्चर था, हमारी जो सकाफत थी, हमारा ब्याह में क्या कुछ होया करा था, ताकि हमारे ये वाले बालका ने बेरा तो लगे भी ब्याह में होया क्या कुछ करा था, के हमारा प्रोसीजर था ब्याह कर के बच रहा है, और कौन कौन सा आपने छोड़ दिया था, वो थोड़ा सा बताओ ना आज। ये तो यूं तक चलती है बुतरा मेहंदी तेल की रस्म, घरा में गीत गाया करे थे लुगाइयां पुराने में सारे छोड़ के। हाँ याद आ गया, मैं गाया करते रहे, एक पीपल के 3 घुंघरू ईंट सईंट बजा दूंगी, जे मेरी सासू ने करी लड़ाई ईंट सईंट बजा दूंगी, एक पीपल के 3 घुंघरू। ये तो मैंने बहुत सुने भाई। घने घने दिन चला करे थे ये गीत का। अच्छा। हाँ 7-7 दिन तो मेहंदी हो गए थे वो तो। वाह तो वाह। हमारे घर में बुटना जावे था, ढोल धमाके तो सारी जगह है होश है। घड़ी ये रस्मा थी तने के बताऊं तो आपे बता दे। ना 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 बताओ, हम तो तेरे पे सुनाएंगे, क्योंकि हमने जो बेरा होता था वो तुम्हारे आज जितने भी लोग हैं हमने मैसेज करने लग रहे हैं, सवाल पूछने लग रहे हैं, और हमारा डायरेक्टर भी जनाब उसको धोरो तो इतने सारे मैसेज आ लिए। अब आपने पता था वो तना सुनने वास्ते मुल्तान में लोग बैठे सिर जोड़ के, केक में है फुलरवान में बैठे हैं लोग सिर जोड़ कर, सरगोदा में बैठे हैं सिर जोड़ कर लोग, बिहाड़ी में बैठे हैं सिर जोड़ कर लोग, लोधरा में बैठे हैं, कई जगह से पैगाम आ रही है हमारे द्वारा, तो कह रहे हम तो पूछांगे था ऊपर तने सुनने बैठे से मने कौन जाने हो। ना ना ताऊ हम भी तो थारे में तने क्यों नहीं जानेंगे, सारे पहले तो तेरी इज्जत कराना हमारा फर्ज है। हाँ भी बालक को हमने पता है ना, सारे पहले बड़े बूढ़े की इज्जत कराना फर्ज है, तो हमेशा ख्याल रखा करो तुम, जिस टाइम भी बड़ा बूढ़ा आ जाए कुर्सी छोड़ दिया करो, मुड्ढा पड़ा तो मुड्ढा छोड़ दिया करो, खाटड़ी पड़ी हो तो खाटड़ी छोड़ दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि इनकी इज्जत हम कदर करोगे ना तो थारे गलत थारे बालक भी नहीं करेंगे। ये दुनिया है मुकाफाते मतलब भाइयों। तू मैंने न्यू बता, ये जो बरात सुने को 3-3 दिन रखा करे थे है जी, तो वो 3-3 दिन बरात जिस टाइम तुम रखा करो थे कि साग सुख खोया करो थे के चंगी रोटी हुए थी, घी शक्कर हुआ था। अच्छा। मुर्गे देसी हुए थे उस टाइम पे। खाली न्यू खुली न्यू थोड़ा ऐसा भी कोई बस चौड़ खवा के बजा दिए। सुबह मेले रात ने वहाँ थे, अच्छी मजाक हुए थे, सारा में होता। 3 दिन सुथरी सेवा करे थे नोरिया में बिठा के। अच्छा अच्छा। हाँ तो भाइयों पता लग गया, 3-3 दिन बरात रहा करती सुथरी सेवा करे अगर ही 3 घंटे भी को नहीं रख दे भाई। हाँ तो यूँ बताते हैं बचपन में कौन कौन से खेल खेला करो थे उस टाइम क्या होया करता, हमने तो क्रिकेट बैडमिंटन और ये देखी हैं, सारा कौन कौन से खेल थे उस टाइम, ताकि लोगों ने बेरा चला ना सारा कल्चर के था। गुल्ली डंडा खेलने अंटारे बंटे का जीना। अच्छा चारे बांजू ओहो स्टापू बंदर किला। हाँ लुकड़ छुपाई कोकड़ा छुपाती ये खेला करते। हाय हाय हाय, तो कितना बड़ा दौर था उस टाइम, देख ले वो बंदर किला खेला करते, उसमें वो जूत भी पड़ जा करे थे, कोई घर जाके कोने बताया करते। बड़ा प्यार मोहब्बत होता, बड़े बड़े भी होते थे ना तो प्यार मोहब्बत से खेला करते आपस में, पूरा गांव लड़के खेला करते बालक, कोई लड़ाई झगड़ा कौन था लड़ पड़ दे तो घरे ना बता दे। तो बहुत कुछ हमने तो खो दिया फिर घरे बता दे तो और कुट दे। अच्छा हाँ अभी तो लड़ा के उठा हो उसके। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ये तो ये बता मैं तो मैं दोनों घर लड़ पड़े आपस में। होए बहुत बड़ा कल्चर हमने, एक बड़ा रिच कल्चर खो दिया था ये तो हमने घड़ा की में खा दिया आपस में, ना हम बैठ गए ना एक दूसरे के पूछ दे कि था कि नहीं था। तो ताऊ ते रिश्ते टोंदा फिर है तेरा यो ख्याल तो कोनी कि या इलाही दे लुगाई सोना से भरी भराई, इस तरह चक्कर तो नहीं है। ये सोना का के कर रहा। अच्छा 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 तो टीकड़िया ना हटदा फिर। हाँ तो दोस्तों तुमने हमारा ताऊ थे, ताऊ को गला करी तुमने मुलाकात और जनाब जो है ना तुमने किसा लगा गया, तुम हमारे से जरूर कमेंट्स करो।